हमारे रामलीला में जो है कि फ्लाइंग जेट है, ये उड़ उड़ के मारता है। जरा मुखड़ी तो दिखा दे, ये देखो। और इसके जो पीछे सिलेंडर लगा है, जिसकी नोब को खोलते ही ये फुर उड़ेगा। तो भाई कितनी मारक क्षमता इसकी? इसकी है 400-500। 400-500 है वो। तो बढ़िया है, देखते हैं रावण के दरबार में क्या करता है। तो फ्रेंड्स, जय श्री राम, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हमारी लीला में होने वाला है लक्ष्मण शक्ति। और लक्ष्मण शक्ति के लिए हनुमान जी लाएंगे संजीवनी बूटी। ये आप देख रहे हो, इसको मिलकर सभी बना रहे हैं और बहुत ही अच्छा ये बनने वाला है। इस पर लाइटिंग लगने वाली है और इसका एक मस्त व्यूज आपको बाद में देखने को मिलेगा। देख लीजिए, सभी लगे हैं इस पे। और कैमरामैन हमारा सौरभ बिष्ट और मोंटी। गंगा चरणों में डोल्या दे, नीस गंगा चरणों में डोल्या दे। मेरी कीड़ा के निकेतन है मान कुबेर पवन और काल, मान दे मेरो दामन है। रावण को लाल होय बढ़ गई काल, दशरथ को लाल होय बढ़ गई काल। कलयुग में गए धन मेरु नारायणा, धन मेरु गोपाला, धन मेरु गोपाला। धन मेरु गोविंदा, धन मेरु गोविंदा, धन मेरु गोपाला, धन मेरु गोपाला। कलयुग में गए लक्ष्मण मेघनाथा, कलयुग में गए लक्ष्मण मेघनाथा। रावण को लाल होय बन गए काल, दशरथ को लाल बन गए काल। कलयुग में गए, कलयुग में गए धन मेरु नारायणा, धन मेरु गोपाला। गोविंदा धन मेरु गोपाला, कलयुग में गए लक्ष्मण मेघनाथा। रावण को लाल होय बन गए काल, दशरथ को लाल बन गए काल। कलयुग में गए, कलयुग में गए धन मेरा नारायणा, धन मेरु गोपाला। धन मेरु गोविंदा, धन मेरु गोविंदा, धन मेरु गोपाला, धन मेरु गोपाला। कलयुग में गए, कलयुग में गए लक्ष्मण मेघनाथा, लक्ष्मण मेघनाथा। रावण को लाल बन गए काल, दशरथ को लाल बन गए काल। धन मेरु गोविंदा, धन मेरु
लक्ष्मण, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हे लक्ष्मण, मेरी आंखों के तारे, जीवन के सहारे, जरा आंखें तो खोलो। अब मैं अयोध्या अकेले वापस कैसे जाऊंगा? लक्ष्मण। प्रभु, वैद्य जी आ चुके हैं प्रभु। देखिए वैद्य जी, देखिए मेरे भ्राता को पता नहीं क्या हो गया है। राम जी वो तो ठीक है, लेकिन आप भली भांति जानते हैं मैं वैद्य दसानन के घर का हे राम, मैं वैद्य दसानन के घर का, किस तरह मैं आपका काम करूं, किस तरह मैं आपका काम करूं, होगा अनुचित यह जी क्या बोल रहे हैं आप? लंकापति नमक हराम करूं। नहीं वैद्य, ये क्या है? नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, हे राम जी मेरी बात को ध्यान से सुनो, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे यह कर्म किया जाए, कैसे यह कर्म किया जाए। हे राम जो आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। हे राम, आप भली बात जानते हैं कि मैं लंकापति रावण के घर का वैद्य हूँ और आप उनके परम शत्रु हैं। ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नमक हलाली नहीं कर सकता। ये मेरे बस की बात नहीं, मैं जाता हूँ। नहीं वैद्य जी रुकिए। नहीं नहीं, ये काम मेरे से नहीं होगा प्रभु। शायद आप अपना धर्म भूल रहे हैं वैद्य जी। एक वैद्य ना तो शत्रु देखता है, ना ही मित्र। एक वैद्य का मरीज के साथ यही रिश्ता होता है कि वो उसका उपचार करे। हे वैद्य जी, कृपया कर मेरे भाई का उपचार कीजिए। हे राम, आप सचमुच धर्मावतार हैं। मैंने अंतरात्मा से आपको पहचान लिया है। मैं अवश्य आपकी सेवा करूंगा। मैं देखता हूँ। अरे नाड़ी देखता हूँ, चल रही है नहीं चल रही है। नाड़ी तो बिल्कुल बंद पड़ी है, लगता है किसी विषैली चीज ने डस लिया है। बिल्कुल सब बंद है। हाँ, क्या कुछ उपचार है? हाँ उपचार है, उपचार अवश्य है, लेकिन बहुत कठिन और जो होना असंभव है। हे वैद्य जी, कृपया उस उपचार को बताइए, शायद संभवतः वो मिल जाए। इसका उपचार है सूरज उगने से पहले ही, हे राम जी, सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना विष से निर्जीवन
लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हे हनुमान जी, अब तुम ही एक सहारा हो। आओ संजीवन लेने पवन सुत वेगी अइयो रे। शक्ति लगी मूर्छित भयो, शक्ति लगी मूर्छित भयो। व्याकुल मेरो वीर, लक्ष्मण बिन संग्राम मेरी कौन बनाए धीर। तुम जाओ संजीवन लेने पवन सुत वेगी अइयो रे। प्रिय हनुमान जी, अब मेरा और लक्ष्मण का जीवन आपके ही हाथों में है, इसलिए शीघ्र जाकर औषधि लेकर आइए। जो आज्ञा प्रभु। आकाश में हो या पाताल में, आकाश में हो या पाताल में, चाहे हो नभ में या सागर, लाएगा दास से जाकर, चाहे वो ब्रह्मा के घर हो। हे रे जी, बतलाओ उसका रंग रूप, किस भांति हाथ वो आएगी। करे रघुनाथ मेरे सहायक तो सूर्योदय से पहले आएगी। हे हनुमान जी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। उत्तर दिशा में एक द्रोणागिरी पर्वत है, जहां वो बूटी पाई जाती है, उसका नाम संजीवनी है। लेकिन ध्यान रहे, वहां कई प्रकार की बूटियां एक जैसी लगती हैं, लेकिन संजीवनी बूटी की पहचान है कि वो रात में दीपक की भांति चमकती है। ठीक है बेट जी। लेकिन हनुमान जी, ये बूटी सूर्य उदय होने से पहले ही यहाँ पहुंचनी चाहिए, अन्यथा लक्ष्मण सिर्फ रात भर का मेहमान है। नहीं बेट जी, मैं अवश्य लौट आऊंगा। प्रभु आज्ञा। जाओ हनुमान जी। जय श्री राम। अपनी बूटी पहाड़ पर लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु लक्ष्मण वहाँ युद्ध में घायल हो चुके हैं और मुझे शीघ्र वहाँ पहुँचना है। क्या कहा? ये लक्ष्मण को क्या हुआ? उन्हें मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति का वार कर घायल किया है। अरे ये मुझसे कैसी गलती हो गई? ए वानर देव, मुझे माफ करे। मैं आपको अपने इस वाण पे बिठा के तीव्र गति से दक्षिण दिशा की ओर भेज देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, मैं चला जाऊंगा प्रभु, बस मुझे जाने दीजिए। अच्छा, तो जैसे आपकी आज्ञा वानर देव, जाइए और राधा राम को मेरा प्रणाम कहना। अवश्य प्रभु।
जय श्री राम। हे भ्राताश्री, मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा? हे लक्ष्मण, मत पूछो, यो एक सपना था, बस भूल जाओ। हे भाई जी, मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा कि आपने मेरे भाई की जान बचाई। हे हनुमान जी, आज्ञा प्रभु। वैद्य जी को सम्मान पूर्वक उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा है। बस प्रभु, मैं गया और अभी आया। ठीक है राम जी, मेरे को आपने सेवा का मौका दिया तो मैं चलता हूँ। चलिए वैद्यराज जी। भ्राताश्री, मैं फिर युद्ध में जाना चाहता हूँ। हे लक्ष्मण, हे हनुमान जी, आज्ञा प्रभु। यो पर्वत आपने जहां से उठाया है, इसे वहीं स्थापित कर दो। जो आज्ञा प्रभु।